अनहोनी की। देश में कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा। पटना के पाटलिपुत्र अशोक वैक्सीनेशन सेंटर में स्वास्थ्य कर्मियों में खुशी का माहौल। 100 करोड़ का आंकड़ा पार होने पर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच बांटी गई मिठाई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पटना के अलग अलग टीकाकरण केंद्रों का लिया जायजा। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सिविल सर्जन ने केक काटकर जताई खुशी। गिरिराज सिंह ने कहा, भारत ने हासिल किया ऐतिहासिक लक्ष्य। कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 100 करोड़ पार होने पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज के दिन को बताया गौरवशाली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने देश में 100 करोड़ लोगों के टीकाकरण पूरा होने पर जताई खुशी। अश्विनी चौबे ने पीएम मोदी के साथ सभी हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर का किया आभार। कोरोना वैक्सीन के 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने पर खगड़िया में समाज सेवियों ने फ्रंटलाइन वर्कर को पहनाया फूलमाला। 100 करोड़ के आंकड़े पर पटना जंक्शन पर यात्रियों ने खुशी का किया इजहार। झारखंड में बीजेपी अभियान चलाकर मेडिकल स्टाफ को करेगी सम्मानित। 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने पर देवघर एम्स निदेशक ने दी बधाई, लोगों से टीका लेने की अपील। जमशेदपुर में टीका लेने को लेकर खुद वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे ग्रामीण। देश में 100 करोड़ डोज पूरा होने पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अभियान में लगे टीकाकर्मी और शोधकर्ताओं को दी बधाई। 100 करोड़ वैक्सीनेशन पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने जताई खुशी। झारखंड सरकार से भी वैक्सीनेशन बढ़ाने की अपील। समस्तीपुर में भी 23 लाख से अधिक लोगों को अब तक लगाया जा चुका है टीका। सिवान के मोहल्लों में कैंप लगाकर लोगों को दिया जा रहा कोरोना का टीका। पतरातू का सयाल उत्तरी पंचायत टीकाकरण में राज्य भर के पंचायतों में अव्वल, 8000 से ज्यादा ग्रामीणों को लगा टीका। गुमला के घाघरा में एक बार फिर कोरोना विस्फोट, 5 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विधानसभा परिसर में बोधि वृक्ष का लगाया पौधा। सीएम नीतीश कुमार ने राष्ट्रपति के बिहार आगमन पर जताई खुशी। सीएम नीतीश ने कहा, जब भी राष्ट्रपति आते हैं लगता है असली बिहारी यहां आए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी बिहारी कहने पर जताई खुशी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार को प्रतिभाशाली लोगों की धरती बताया। बिहार विधानसभा के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छठ को बताया ग्लोबल पर्व। बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह संपन्न होने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री और विधायक ने इस पल को बताया ऐतिहासिक। सीएम नीतीश का ऐलान, विपश्यना योग के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 15 दिनों की छुट्टी। रांची स्मार्ट सिटी में बनेंगे झारखंड के मंत्रियों के बंगले। कैबिनेट की बैठक में करीब 70 करोड़ की राशि स्वीकृत। खुले जेल में रहेंगे सरेंडर करने वाले नक्सली। सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने के दिए निर्देश। कहा, जेपीएससी और जेएसएससी से तालमेल बनाए विभाग। झारखंड मंत्रालय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ आरएस शर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर छेड़ा 1932 की खतियान का राग। कहा, 1932 की खतियान के आधार पर बनेगी स्थानीय नीति। छपरा में बेखौफ अपराधियों ने स्टेट बैंक के सीएसपी से लूटे 4,40,000 रुपए। वैशाली पुलिस ने 150 ग्राम सोने और 7.5 किलो चांदी के जेवर के साथ 3 लुटेरों को पकड़ा। दानापुर के फुलवारी शरीफ में चोर गिरोह ने एक एटीएम को बनाया निशाना। एटीएम में 20 लाख रुपए होने की बात कही जा रही है। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी। फुलवारी शरीफ के एटीएम उखाड़ने के मामले की पुलिस ने शुरू की जांच। एटीएम लूट के मामले में प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप, लूट के दौरान मौजूद सैप के जवान ने नहीं लिया एक्शन।
पटना के एसएसपी ने एटीएम लूट मामले में पुलिस की मानी गलती। बेटा में एक लड़की पर मोबाइल दुकान की संचालक के साथ मारपीट करने का आरोप। अरवल में भारी मात्रा में देसी शराब के साथ 3 लोग गिरफ्तार। नवादा में जमीन विवाद को लेकर भतीजे ने चाकू मारकर की चाचा की हत्या। कैमूर में बेकाबू बाइक की टक्कर से बुजुर्ग महिला की मौत। बेगूसराय में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर लगाया पिटाई का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की गई जान। अरवल के कुर्ता में कार पलटने से 2 बच्चों की मौत, 3 महिलाएं घायल। पटना सिटी में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार नगर निगम के ड्राइवर की मौत। सरसा में पति ने पत्नी और बच्चे पर किया एसिड अटैक, तीनों का अस्पताल में चल रहा इलाज। बेगूसराय में एक युवक की गला रेतकर हत्या, घर के पीछे बगीचे में मिला शव। गुमला में कोलपारा घट्टा के पास पुलिस ने 4 दिनों से लापता रविंद्र का शव किया बरामद। देवघर में 30 लीटर महुआ शराब के साथ 200 किलो जावा महुआ जब्त। मधुबनी में चोरों ने एसएसबी जवान के घर में की चोरी, लाखों के सामान घर से गायब। बेगूसराय में यात्री बस और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत। दुमका के नूनीहाट में भीषण आगजनी में घर का सारा सामान जलकर राख। गढ़वा के पुरानी बाजार रोड स्थित ज्वेलरी की दुकान में भीषण चोरी, 50 लाख के जेवर लेकर भागे चोर। रामगढ़ में एक बुजुर्ग महिला की मौत पर बवाल, पुलिस ने जबरदस्ती तोड़ा था घर का दरवाजा। लखीसराय पुलिस ने 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के मुसरी घरारी में पानी भरे गड्ढे में डूबने से युवक की मौत। छपरा में अपराधियों ने मुखिया प्रत्याशी को गोली मारकर किया घायल। दानापुर के बेटा में चुनाव कर्मी की ड्यूटी के दौरान मौत पर परिजनों ने किया बवाल। सासाराम में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। सिवान के दरौदा में अपराधियों ने 2 लोगों को मारा चाकू, एक व्यक्ति की मौत। बेतिया के खसुआर गांव में बदमाशों ने चाकू मारकर एक युवक को किया घायल। सासाराम के करघर में आपसी विवाद में जमकर मारपीट, 2 महिला सहित 8 लोग जख्मी। कैमूर में करंट लगने से 25 वर्षीय युवक की मौत। जमुई के लक्ष्मीपुर में पंचायत समिति सदस्य के पति की सड़क हादसे में मौत। पाकुड़ में चिप्स लदा ट्रैक्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से ड्राइवर की मौत। सिमडेगा पुलिस ने कोलेबिरा इलाके से नाबालिग लड़की के अपहरण के आरोपी को किया गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। गोड्डा के मोतिया गांव में दहेज के लिए पति पर लगा कंचन देवी की हत्या की कोशिश का आरोप। धनबाद में जिला परिषद की बैठक में जिप सदस्यों ने योजना के लिए फंड नहीं निर्गत किए जाने पर किया हंगामा। देवघर पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 6 अपराधियों को किया गिरफ्तार। देवघर ने फूड सेफ्टी को लेकर छापेमारी, आश्रम रोड स्थित एक मूरी सत्तू बनाने वाली फैक्ट्री पर लगा जुर्माना। झारखंड में जाति और आय प्रमाण पत्र के लिए छात्र कार्यालय का चक्कर लगाने को मजबूर। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के रूपादोह में वार्ड नंबर 14 स्थित दुर्गा मंदिर महानंदा नदी के तेज बहाव में बह गया। नदियों के तेज कटाव से घर नदी में समा रहे, जिससे लोग दहशत में। गोपालगंज में गंडक की धार में नाव बहने का वीडियो वायरल, नाव पर सवार 3 लोग नदी में कूदे। दरभंगा के कमला बलान में पलटी नाव सवार 10 को बचाया गया, 2 अभी भी लापता। छपरा में ईश्वापुर प्रखंड के नटटोली के लोग पिछले 6 महीने से बने हैं जल कैदी। लगातार हो रही बारिश के बाद गांव झील में तब्दील नहीं है जल निकासी की व्यवस्था। भागलपुर में तेजी से हो रहा कटाव, गंगा में समाये कई घर। 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से उफान पर नदियां, कई गांव में बाढ़ ने दी दस्तक। समस्तीपुर में भारी बारिश से खेतों में भरा पानी, खेतों में धराशायी हुए धान के पौधे। नेपाल में भारी बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई जगहों पर कट गई है सड़क। सुपौल में कोसी का जलस्तर घटने से लोगों की कम हुई मुश्किलें। बगहा में भी गंडक नदी के जलस्तर में कमी से प्रशासन ने ली राहत की सांस। साहिबगंज में बारिश का दौर थमने से राहत, गुमानी नदी का घटा जलस्तर।
कटिहार के मनिहारी में गंदे पानी से परेशान लोगों ने जल सत्याग्रह कर प्रशासन को चिताया। लातेहार में श्रमदान से शमशान घाट तक जाने का बनाया रास्ता। साहिबगंज में बारिश के कारण खेत में पानी भरने से रबी की फसल को लेकर किसान परेशान। धनबाद नगर निगम में पलानी पंचायत और बेलगड़िया टाउनशिप को शामिल करने की कोशिश का ग्रामीणों ने किया विरोध। तारापुर उपचुनाव को लेकर जेडीयू प्रत्याशी राजीव सिंह के लिए जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने मांगा वोट। आरजेडी नेताओं ने भी किया चुनाव प्रचार। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में जनसंपर्क अभियान में भाग लेने दरभंगा पहुंचे तेजस्वी यादव ने जीत का किया दावा। कुशेश्वर स्थान में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी के काफिले को किन्नर ने रोका, नहीं हो सकी तेजस्वी से मुलाकात। लखीसराय के सूर्यगढ़ा ब्लॉक के 24 पंचायतों के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू। सहरसा के कटैया से पंचायत चुनाव में मारपीट का वीडियो आया सामने। 2 मुखिया प्रत्याशी मतदान के दौरान आपस में भिड़े। वैशाली में चुनावी रंजिश में एक शख्स की पिटाई, मुखिया प्रत्याशी पर पिटाई का आरोप। शिवहर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोग बीमार, नामांकन के भोज में शामिल हुए थे सभी लोग। सासाराम के विक्रमगंज में चुनावी रंजिश में प्रचार के दौरान फायरिंग। मुंगेर में सुरक्षा बलों ने 3 हार्डकोर नक्सली को किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में स्टाम्प की किल्लत से लोग परेशान, काउंटर पर लगी लोगों की भीड़। शेखपुरा में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन के लिए शपथ पत्र और ई टिकट को लेकर काउंटर पर भीड़। बाढ़ में 8वें चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया का एसडीएम सुमित कुमार ने लिया जायजा। सीतामढ़ी में सजी रेडीमेड प्रचार सामग्री की दुकानें, लोगों को मिला जीविका का साधन। सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड में हुई नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत। जमशेदपुर के परसूडी में आज सूखा प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। रांची के असंगठित मजदूरों को ई श्रम पोर्टल से जोड़ने के लिए रांची डीसी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। दिवाली से पहले मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। पटना विमेंस कॉलेज में छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू, छात्राओं को फॉर्मल और सामान्य कपड़े पहनने के आदेश। जमुई के केकेएम कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के बाला बिघा के ग्रामीणों ने नल जल योजना में धांधली को लेकर किया प्रदर्शन। सासाराम के कोचस में सड़क पर बने गड्ढे में मछली पकड़ते दिखे नगर पंचायत के कर्मचारी। जमुई के खैरा प्रखंड के नोनिया टांड गांव के लोग आज भी चचरी पुल के सहारे काट रहे जिंदगी। सासाराम में किसानों के लिए कार्यशाला प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्णिया के कला भवन में भी रबी महोत्सव सह प्रशिक्षण कार्यशाला का किया गया आयोजन। कटिहार में पूर्व एमएलसी राजवंशी सिंह ने किया पहले हाईटेक एम्बुलेंस का उद्घाटन। बोकारो स्टील प्लांट में स्किल टेस्ट का एग्जाम देने आए छात्रों को अप्रेंटिस संघ के सदस्यों ने रोका। नियोजन की मांग को लेकर विस्थापित अप्रेंटिस संघ योजना का धरना जारी। सीतामढ़ी के पुनौरा धाम मंदिर के पास बना म्यूजिकल फव्वारा अब तक नहीं हुआ चालू। पाकुड़ में 100 बेड वाले जिले के पहले वृद्धाश्रम का निर्माण जारी। झारखंड में बिना परमिट चल रही है बसें, सरकार को राजस्व का नुकसान। गिरिडीह के गांवा बाजार स्थित काली मंडा मंदिर से हजारों के सामान लेकर भागे चोर। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में सड़क किनारे बिखरा मिला सेब, शराब की तस्करी के बाद फेंका मिला सेब। औरंगाबाद के दाऊदनगर ब्लॉक में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस अधिकारियों का प्रशिक्षण। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से नालंदा खंडहर में बन रही डॉक्यूमेंट्री फिल्म। शेखपुरा के जिला कृषि ऑफिस में जिला स्तरीय रबी कार्यशाला का आयोजन, काफी संख्या में किसान हुए शामिल। रांची में पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बने अधिकांश सहायता केंद्रों में लटके ताले। गोड्डा में लगातार बारिश से गोड्डा पीरपैंती NH80 पर बन रहा पुल ढहा। शेखपुरा में रखरखाव के अभाव में 50 स्थानों पर बने सोलर ऊर्जा से चलने वाले पंप बंद। बेगूसराय के पोखरिया में मकान मालिक की उसके ही कमरे में गोली मारकर हत्या। कोडरमा के तिलैया में ट्रक और पीसीआर वैन की टक्कर, एएसआई माघी उरांव समेत 4 जवान घायल।